यूएई के शहर अबू धाबी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। अबू धाबी यूएई में दो मेन चीजों के लिए मशहूर है। पहली चीज तो ये है कि यूएई की गवर्नमेंट के तमाम बड़े बड़े इदारे या उनके ऑफिसेज वो सब अबू धाबी में ही ऑपरेट करते हैं। दूसरी मेजर एंटिटी जो कि इस शहर में मौजूद है वो है यूएई की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी। यूएई की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी का हब भी अबू धाबी में ही मौजूद है। अब वैसे तो अबू धाबी का जो नेबरिंग शहर है दुबई, जो कि अबू धाबी से कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, वो दुनिया की मेन अट्रैक्शंस में से एक है। ये बात भी हम सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि दुबई का शहर दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशंस में से एक है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि यूएई की गवर्नमेंट ने अपने दुबई से रिलेटेड कुछ प्लान्स को चेंज किया है और अब वो अबू धाबी को ट्रांसफॉर्म करने का इरादा रखते हैं। आप हैरान होंगे कि यूएई की गवर्नमेंट ने 40 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन बनता है 900 अरब पाकिस्तानी रुपए, इतनी बड़ी और मोटी रकम को अबू धाबी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खर्च करने का फैसला किया है। कहा जाता है कि 40 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन अबू धाबी की ना सिर्फ शक्लो सूरत तब्दील करके रख देगी, बल्कि साथ में इसको ना सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देगी, बल्कि इस पूरे शहर की दुनिया भर के सामने सारी की सारी परसेप्शन ही चेंज करके रख देगी। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएई की गवर्नमेंट 40 बिलियन यूएस डॉलर्स के पीछे अबू धाबी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाली है। अबू धाबी में आने वाले कुछ सालों में ऐसा क्या होने जा रहा है कि जो पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर देगा और जिसके सामने शायद दुबई की चमक दमक और रौनकें भी मांद पड़ जाएं। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएई की 7 मेजर इमारत हैं। अबू धाबी इनमें सबसे बड़ी है। यूएई के अंदर अबू धाबी को ब्रेन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है, यानी कि मुल्क का दिमाग। उसकी वजह यह है कि अबू धाबी में ही तमाम तर सियासी, रियासती और सनती मामलात को तय किया जाता है। यूएई की गवर्नमेंट का तमाम तर ऑफिशियल काम, या जिसे हम सरकारी काम कहते हैं, वो भी इसी एक शहर के अंदर होता है। यूएई की तमाम तर तिजारत को भी इसी एक शहर में बैठकर ना सिर्फ प्लान आउट किया जाता है, बल्कि उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। यूएई के अंदर 1960 में पहली मर्तबा तेल दरियाफ्त हुआ और इस तेल ने यूएई की किस्मत को ही बदल डाला। यहाँ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि यूएई के अंदर सबसे ज्यादा तेल अबू धाबी में से ही निकाला जाता है। तमाम रियासतों में सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्वायर्स इसी एक रियासत यानी कि अबू धाबी में आपको मिलते हैं। यूएई की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि अब अबू धाबी को ऑयल की डिपेंडेंसी से आजाद करना है। इस एक सोच के पीछे इस वक्त अबू धाबी में कई किस्म के तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट्स को तामीर किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में पहला प्रोजेक्ट है यास आइलैंड। दोस्तों, 50 किलोमीटर के एरिया के ऊपर फैला हुआ ये आइलैंड या जजीरा दुनिया का दूसरा बड़ा मैन मेड जजीरा है। मैन मेड मतलब मसनूई या इंसानों के हाथों का बना हुआ। अबू धाबी में मौजूद ये आइलैंड कंप्लीट हो चुका है और इसकी तमाम तर तामीर और तैयारी में टोटल खर्चा आया 500 बिलियन डॉलर्स का। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 1000 अरब पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा बनती है। यास आइलैंड अबू धाबी के मशरकी हिस्से में मौजूद है। इस जजीरे की तामीर के दौरान एक स्पेशल किस्म की कनाल को भी डेवलप किया गया था। ये जजीरा 3 फेजेस में कंप्लीट किया गया था। इस जजीरे को बनाने का ऐलान किया गया था साल 2006 में और साल 2010 में इस जजीरे की बाकायदा कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ था। इस आइलैंड के अंदर अब कई मल्टीपल रिजॉर्ट्स हैं जो कि हर तरह की लग्जरी से फुल टाइम आरास्ता हैं। यूएई के अंदर ये जजीरा और इसके तमाम तर रिजॉर्ट्स मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक हैं। यह अबू धाबी का पहला मेजर प्रोजेक्ट था जो कि इंतहाई सक्सेसफुल साबित हुआ। हर साल यास जजीरे के ऊपर 30 मिलियन लोग आते हैं, यानी कि 3 करोड़ लोग हर साल एज टूरिस्ट
अबू धाबी की टूरिस्ट इंडस्ट्री को इस एक प्रोजेक्ट की वजह से काफी बड़ा बूम मिला। इसी प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर अबू धाबी की इकोनॉमी में जो डाइवर्सिटी यूएई की हुकूमत सोच रही थी, उसकी तरफ पहला स्टेप सक्सेसफुली कायम कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस ने यूएई की गवर्नमेंट को पुश किया कि वो अबू धाबी में मजीद इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचे। इस वक्त अबू धाबी के अंदर एक नहीं बल्कि मल्टीपल मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स अबू धाबी इकोनॉमिक विजन 2030 का पार्ट हैं। इस विजन में यूएई की गवर्नमेंट ने लोगों को ये दिखाया है कि वो साल 2030 तक अबू धाबी को किस किस्म का शहर बनाना चाहते हैं। अगर इस विजन के हिसाब से जाया जाए तो साल 2030 में अबू धाबी एक मुकम्मल तौर पर फ्यूचरिस्टिक सिटी बन चुका होगा। यूएई की गवर्नमेंट के सामने वो तमाम मसाइल ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि दौरान कंस्ट्रक्शन इस वक्त दुबई में देखे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दुबई में इस वक्त कंस्ट्रक्शन की फील्ड से रिलेटेड कई तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं। यूएई की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि इन तमाम मसाइल्स का हल निकाल कर उन्हें न सिर्फ दुबई के अंदर प्लान आउट किया जाए बल्कि साथ ही अबू धाबी में भी प्लान आउट कर दिया जाए। मिसाल के तौर के ऊपर दुबई का अर्बन एरिया, इसके ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं किया गया जिस तरीके से फोकस किया जाना चाहिए था। यूएई की गवर्नमेंट ने ये गलती अबू धाबी में नहीं की। अबू धाबी का अर्बन एरिया इंतहाई वेल प्लान्ड है। यही वजह है कि अबू धाबी में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी किस्म का मसला अभी तक यूएई की गवर्नमेंट को फेस नहीं करना पड़ा। यह अलग बात है कि यूएई की हुकूमत ने दुबई के तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए अपना एक अलग से मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को नाम दिया गया है दुबई मास्टर प्लान 2040। यानी कि यूएई की गवर्नमेंट का ये कहना है कि साल 2040 तक वो दुबई के तमाम तर मसाइल्स को जड़ से ही खत्म कर देंगे। अबू धाबी में मौजूद तमाम तर मेगा प्रोजेक्ट्स को इंतहाई केयरफुली और बड़े आराम से तामीर किया जा रहा है। यूएई की गवर्नमेंट किसी भी किस्म का कोई रिस्क इन मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि अबू धाबी के लिए ये तमाम तर डेवलपमेंट 2030 के प्लान में रखी गई हैं। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना चाहते हैं, उसको बिल्डअप करना चाहते हैं, उसकी तामीर करना चाहते हैं तो आपको सब्र चाहिए। आपको ऐसे मामलात में अपना हर एक कदम इंतहाई फूंक कर रखना पड़ता है क्योंकि इन मेगा प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए होते हैं। अब बस यहाँ पर यह देखना होगा कि यूएई की गवर्नमेंट और अबू धाबी के ऑफिशियल्स इस एक शहर को आने वाले कुछ सालों में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि पैसा तो एक बहुत बड़ी तादाद में ऑलरेडी इस शहर की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एलोकेट कर दिया गया है। क्या आपको लगता है दोस्तों कि अबू धाबी भी दुबई की तरह का शहर आने वाले कुछ सालों में बन जाएगा? एक सादा सी हाँ या ना में अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन